करने का शुरुआत कर रहे हैं। कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सर भोपाल सर्वर 12 एक अमरनाथ जी की बाइट ले लेना। सबसे पहले आप सभी साथी मेरे जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं पीछे बैठ जाएं। बहुत जगह है, यहाँ जगह नहीं मिले तो आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर बैठ सकते हैं हॉल में। हाँ हाँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ सभी निर्वाचित पंचायत सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय कमलनाथ जी और जयप्रकाश अग्रवाल जी और सम्मानित नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले महात्मा गांधी और राजीव गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। भैया हेलो आईडी ले लीजिए। खराब है हाँ, तो अभी स्टेज पे कुछ हुआ ही नहीं ना। मैं अपने सेवा दल के साथियों से अनुरोध करता हूँ सर दीप बताओ आप मुझे जो करते रुक जाओ, जो कुछ करता रुक जाओ। हाँ। मेरा बाहर अगर साथी अपनी बात सुन रहे हो तो उनसे अनुरोध है कि रजिस्ट्रेशन आप बाद में करा लें। हम हॉल के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वो लोग अंदर आकर बैठ जाएं। मेरे जो साथी बाहर खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि उन सभी लोगों को अंदर ले आए। वो सेवा दल के साथी मुइन भाई अपने किसी साथी को बैठ के बाहर जितने लोग खड़े हैं उनको सबको अंदर बोला, रजिस्ट्रेशन बाद में होता रहेगा। सभी लोग अंदर आकर बैठ जाएं। मुझे कटवाने मैं जेपी धनोपिया जी और डीपी धाकड़ जी और भोपाल जिला पंचायत के जो हमारे सदस्य हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो माननीय अतिथियों का स्वागत माला से करें। चालू तो है, चालू है। मेहर जी, रश्मि जी, मनमोहन नागर, सभी आप लोग
रुपेश परस्ते का स्वागत। हेलो लीला भूरेलाल अध्यक्ष हमारी देवास की आई हैं, उनका स्वागत करेंगे अध्यक्ष जी। आइए आगे। झाबुआ के हमारे अध्यक्ष आइए, उनसे जोड़े आप आगे आए जी। आप सभी यही खड़े रहिए, एक बार आपका ग्रुप फोटो यहाँ पे हो जाएगा सर के साथ। जितने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप लाइन से खड़े हो जाएं नेताओं के साथ। सरस्वती जी आगे आने, एक ग्रुप फोटो आप सभी अध्यक्षों के साथ हो जाएगा। आगे आ जाए, आप भी गौरव आ जाए। हमारे सर कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष जो महिलाएं हैं उनके पति आए हैं, उनका कोई स्वास्थ्य खराब होने है। गौरव पटेल है, इनकी पत्नी दमोह से जिला पंचायत अध्यक्ष है। आप सब खड़े हो जाए एक लाइन में। जैसे आ गए तो आपका फोटो आ जाएगा, पीछे बैनर के साथ आ जाएगा। पर्वत या राजगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह, पर्वत आ जाए आप उनके प्रतिनिधि के रूप में। आदरणीय साथियों, आपकी तालियां कम पड़ रही है जिला पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि आप हर व्यक्ति ये जानता है कि इस भारतीय जनता पार्टी के पैसे, प्रशासन और पुलिस के बावजूद भी आप जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य चुनकर आए हैं और कितनी शासन की जाति के बावजूद भी आप लोग जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने गए, उसके लिए आप अपने लिए तालियां बजाएं जोर से। माननीय अध्यक्ष जी और हमारे जितने वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, उन सबको आप लोगों के दर्द का एहसास है कि जब चुनाव चल रहे थे जिला पंचायत और जनपद पंचायत के, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री, एक एक विधायक, उनके एक एक पुलिस, एसपी, कलेक्टर, सब भारतीय जनता पार्टी की भूमिका निभा रहे थे और किस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी और अग्रवाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि कई जिलों में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष चुने जाते, लेकिन हमारे सदस्यों को जिस तरह से घर में नजरबंद किया गया है, आप गवाह हैं ना सब लोग, किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर इन लोगों ने वहां पर हमारे साथियों को घर से निकलने नहीं दिया, उसके बावजूद जीत के आए। हमारे एक साथी हैं गुजर साहब, जो देखिए आप 2 मिनट आप भी आ जाए, आपका मैं स्वागत कराना चाहता हूं कि किस विषम परिस्थितियों में इन्होंने चुनाव लड़ा। होशंगाबाद में सर 6000 वोटों से जिला पंचायत के सदस्य चुन के आए। हाकम सिंह गुजर ये पत्रकार भी हैं और हमारे अच्छे साथी हैं। 6000 से ज्यादा वोटों से जीते आप, इनका भी तालियों से स्वागत करें आप। और यहाँ की और भी विशेष वो है स्थिति है कि यहाँ
शेयर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो हमको अध्यक्ष बनने से रोका है, नहीं तो हमारे हर जिले में कांग्रेस के सदस्य सबसे ज्यादा जीत के आए हैं। किसी न किसी तरीके से प्रेशर देके या धमकी देके, पैसों के बल पे हमारे लोगों को धमका धमका के उनको बिठाया गया है। और जिस तरीके से आज हम 10 अध्यक्ष जिला पंचायत में बन के आए, यदि इनकी दादागिरी नहीं होती तो हम कम से कम 40 जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे बैठे होते। मैं परम आदरणीय कमलनाथ जी से, क्योंकि अगला शासन हमारा कांग्रेस का आना तय है और 1994 में जिस तरीके से हमारी पार्टी ने पंचायती राज में हर अधिकार हमारे पंचायतों को दिया था, हम चाहते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी अपनी घोषणा पत्र में 1994 में जो हमारे हाथ में अधिकार थे वो हमें सौंपने का घोषणा करें, ताकि अभी भी पूरी पंचायतें, ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें मैक्सिमम हमारे कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन उसका मुखिया बना दिया गया है बीजेपी के लोगों को। तो हम कम से कम उस माध्यम से अपनी सरकार बनाने में आप सबकी मदद करें। और इतना ही कहकर मैं फिर से अपनी घोषणा पत्र की मांग करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं छिंदवाड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष, जो कि हमारा ट्राइबल एरिया है, वहां से वो जीत के आए हैं और छिंदवाड़ा से हमारे महापौर भी जीते हैं। मैं संजय को आमंत्रित करता हूं कि संजय अपनी बात रखें यहाँ पे। आज के इस पंचायती राज सम्मेलन में आप सब मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि, जिन्होंने सरकार बनाने में पूरा सहयोग दिए थे, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच, इनका महत्व पैदा करने में आप लोगों ने बहुत सहयोग किए थे। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। हमें आज पूरे मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, जो माननीय कमलनाथ, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में पहुंचाया। आज से 5 माह पहले मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। सम्मानीय मंच जयप्रकाश जी, गोविंद जी, हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हम तब मजबूत होते हैं जब हमारा पंच मजबूत होता है, हमारा सरपंच मजबूत होता है, उसके बाद जनपद, उसके बाद जिला पंचायत। परंतु पंचायती राज आज हमारे लिए एक समस्या बन गया है। जितने जनप्रतिनिधि हैं, वे चाहे जनपद के अध्यक्ष हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, सदस्य हों, आप सभी जानते हैं कि मामा की सरकार ने सब कुछ भोपाल बुला लिया है। बात सही है या गलत है? आज ये स्थिति बना दी गई है हमारी कि हम त्रिस्तरीय पंचायत में मजबूरी देख रहे हैं। हमारे पास में, हमारे क्षेत्र की जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास ये कहने को नहीं है कि साहब हम हमारा आपका काम करा देंगे। उसका कारण कहीं ना कहीं मामा की सरकार है। और
उस सरकार को उखाड़ने के लिए मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रदेश से जो कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन पैसा और दबाव उसके बाद भी इस संख्या में उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार अपने लिए ताली बजा दें। अब हमारा चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में सबसे आवश्यक होता है अपने बूथ को मजबूत करना। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेरी भी यही इच्छा है। मैं तो प्रण लेकर पूरे छिंदवाड़ा के 4 बार दौरे कर चुका हूं। एक एक गांव में घूमता हूं, जनता के बीच में बैठता हूं, उनकी समस्या सुनता हूं, अधिकारियों पर दबाव बनाता हूं, काम करता हूं। आप लोगों से भी मैं बस इतना ही कहूंगा, आप अपने क्षेत्र में अपने पंचों को मजबूत कीजिए, आपके क्षेत्रीय अध्यक्षों को मजबूत कीजिए, आपके ब्लॉक अध्यक्षों को मजबूत कीजिए। आपसे जो चीज हो सकती है विभागीय लेवल पर दबाव बनाइए। दबाव बनाने से हम ताकतवर बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे कांग्रेस की परिपाटी में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्रीय लेवल पर होते हैं, वे कम बोलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इतना बोलना शुरू कीजिए कि भाजपा की सरकार घबरा जाए। हर चीज जो माननीय कमलनाथ जी ने किए हैं उस विषय में आप बताइए कि हमने कैसे कर्जा माफ किए, हमने कैसे योजनाओं को लेकर आए, हमने कैसे काम करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, मामा हमारी बात सुनने वाला नहीं है। हमें मामा नहीं चाहिए, हमें हमारा पिता चाहिए। हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और मध्य प्रदेश के लिए हमें मुखिया चाहिए। और मुखिया पिता से बड़ा कोई नहीं होता। ये तय आप लोगों को करना है। आप कैसे तय करते हैं मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। लेकिन मेरे दोबारा से आपसे यही कहूंगा, चुनावी वर्ष है, सबसे पहले पंच, सरपंच, जनपद, जिला मिलकर काम करेगी तो हम 230 सीट जीतेंगे। ये आप लोगों के ऊपर है। एक बार मेरे साथ जोर से बोल दीजिए, जय जय कमलनाथ, जय जय मध्य प्रदेश, जय जय पंचायती राज। हमें हमारी सरकार आने के बाद अधिकार मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। और ऐसी उम्मीद के साथ मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि हमें हमारे अधिकार दोबारा दिलाए जाएं, जिससे जो क्षेत्र में बैठे हुए हमारे नेता हैं, जो क्षेत्र में जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं और सारी समस्याओं को जूझ रहे हैं, उन्हें वो अधिकार मिले कि वो अधिकारियों के CR लिख सकें, तब हम पावरफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद संजय जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं डिंडोरी जिला पंचायत के अध्यक्ष रुपेश परस्ते जी से कि वो अपनी बात रखें। हेलो, आज पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और सम्माननीय मंच उपस्थित सम्माननीय समस्त जिला पंचायत अध्यक्षगण, सम्माननीय सभी जनपद पंचायत अध्यक्षगण, सभी प्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ जन महानुभाव और सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। मैं पिछले पंचवर्षीय में जनपद पंचायत बाजार डिंडोरी का जनपद अध्यक्ष था और वही मेरी राजनीति की शुरुआत थी। मैं 2015 में जनपद अध्यक्ष बना और जब सबसे पहली बार कमलनाथ जी से
मिलने छिंदवाड़ा गया तो मैं सुनता था साहब का नाम बहुत तेज है, छिंदवाड़ा में बहुत नाम चलता है। मैं नाश्ता करने एक होटल में हम सब लोग रुके। मैं वहाँ के एक आलू बंडा बेचने वाले से साहब के बारे में पूछा। मैं सोचता था जो नाम बाहर चल रहा है क्या हकीकत में वहाँ भी यही स्थिति है। मैं कई जगह सर्वे किया और पूछा तो मैं देखा माननीय कमलनाथ जी का हर एक लोगों के पास एक अच्छा और तारीफ सुनना। उस दिन मैं छोटा था, 25 साल की उम्र थी मेरी। मैं भी सोच लिया था कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा कि डिंडोरी में हृदय स्पर्शी का नाम क्या लोग जान सकते हैं। मैं माननीय कमलनाथ जी की विचारधारा को और उनकी जो स्थिति छिंदवाड़ा में थी उसको रात दिन से सोचता था और मैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए साहब को याद करते करते अपना मेरे को जानते हैं, साहब के पास में जा अधिकार और पावर की बात करते हैं। अगर आप हम सब लोग मिलकर कांग्रेस की सरकार बना लेंगे तो ऑटोमेटिक हम सबके पास पावर आ जाएगा। सरकार रहेगी तो समझ लीजिए आप हम सब स्वयं मंत्रियों की जैसी स्थिति हम सबकी हो जाएगी। इसलिए आज इस कार्यक्रम से आप हम सब लोग, मैं एक बार पुनः आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हम सब लोग मन में एक दृढ़ निश्चय कर लें कि यहां से जब जाएं तो सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का दृढ़ निश्चय कर लें। निश्चित आप हम सब लोग मजबूत होंगे और मध्य प्रदेश में मत मान लें कि हम लोग इस बार सरकार बना के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं अनूपपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह जी को आमंत्रित करें। प्रीति सिंह जी आ रही हैं, उसके पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमारी दो और बहनें बैठी हैं। एक है सावित्री सिंह जी, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं अगर आई हैं तो, उमरिया से, जिनको कि कलेक्टर ने हराया लॉटरी में। ये बराबर वोट थे, कलेक्टर ने पर्ची उठाई और वो पर्ची अपने नीचे रखी और जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का घोषित कर दिया। दूसरा था टीकमगढ़ का, यहाँ पर सुषमा सिंह जी बैठी हैं, उनके यहाँ पर इसी तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों महिलाओं के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। आज ये लोग भी अध्यक्ष होती हैं, आज जिला पंचायत सदस्य हैं, इन दोनों के लिए ताली बजाएं। आज के इस कार्यक्रम के सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय कमलनाथ जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के आगंतुकगण, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार का रवैया भी वर्तमान में पक्षपातपूर्ण रहता है। हमने 15वां वित्त की राशि परिषद द्वारा बहुमत के आधार पर पारित किया, जिस पर आपत्ति कर निरस्त कर दिया गया। हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उपेक्षा के शिकार होते हैं। अध्यक्ष के प्रोटोकॉल को भी अनदेखा किया जाता है। कांग्रेस के संगठन को और अपने आने वाले चुनाव को
दृष्टिगत रखते हुए और मजबूत करने की आवश्यकता है। जिले में संगठन के अंदर हो रही प्रत्येक गतिविधियों का पर्यवेक्षण प्रदेश स्तर से हो ताकि समय सीमा में गतिविधियां संपन्न हो सकें। रामकिशोर चतुर्वेदी लगातार 3 बार जनपद का चुनाव जीत रहे हैं। सावित्री सिंह जी 5 बार से जीत रही हैं। संजय सोनी जी 5 बार से जीत रहे हैं। भगवती सयाम 4 बार से जीत रहे हैं। मुकेश डिंडवाल 3 बार से जीत रहे हैं। संजय सोनी 3 बार से जीत रहे हैं। शारदा खटीक 4 बार से जिला पंचायत हैं। शारदा खटीक, पूर्णिमा तिवारी जी 2 अलग अलग जिलों से जिला पंचायत सदस्य लगातार जीत रही हैं। दिलीप मिश्रा जी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये 5 बार सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे चुनाव जीते हैं। हाँ, वंदन सिंह रावत 4 बार से जनपद जीत रहे हैं। मैं सबका नाम लूंगा, मेरे पास सबके नाम आ गए हैं। साथियों थोड़ा सहयोग कर लीजिए, धीरे धीरे आते जाइए और नीचे उतरते जाइए आप, है ना। मैं सबके नाम लूंगा, आप लोग यही हैं, अध्यक्ष जी भी यही हैं। आप सबके यहाँ पे फोटो भी हम खिंचवाएंगे और जो मिल रही है वो नीचे चले जाएं प्लीज। आप लोग नीचे चले जाएं। महेंद्र भाई थोड़ा व्यवस्था में आपकी बहुत जरूरत है। तुलाराम महिवाल जल्दी आप मिलते जाएं और प्लीज नीचे होते जाएं। सेवा दल के साथी हमारे थोड़ा सहयोग कर दें। आ जाओ नहीं तो बहुत सारे भाई, आप लोग नीचे आ जाएं प्लीज। अभी साहब सबके साथ फोटो यहाँ खिंचवाएंगे मंच पे। आज आपके साथ दिन भर फोटो होगा, आप चिंता ना करें। जिला हटा से रामनाथ अभी सबका काम, अभी आप चले जाओ, जल्दी जाओ। अब मैं ये कार्यक्रम थोड़ा सा, इसके बाद सेकंड सेशन में हम लोग करेंगे फोटो सेशन। भैया मैं सभी हमारे साथी जो 4 या 5 बार से जीते हैं, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, उन सबके साथ मैं फोटो खिंचवाऊंगा, आप चिंता मत करो। अभी रोक दें वहां पे, अभी मत आने मंच पे किसी को, अभी रोक दें वहां पे, रोक दें। विनय भाई, विष्णु अब अभी रोक दो सबको, राजकुमार व्यवस्था बनवाओ, अब मत आने दो किसी को। और उधर सब लोग आप राइट, उधर से उतरिए, लेफ्ट साइड से। अभी नहीं, आप चलिए। अब अभी हम करवाएंगे, सबका करवाएंगे। चलिए अब जल्दी हो जाइए, मैं अपना आगे कार्यक्रम शुरू करूं। आ जाओ।
सभी लोग नीचे चले जाएं भैया प्लीज। आप सभी लोग जितने यहाँ पे सभा कक्ष में लोग हैं, आज सभी के साथ माननीय अध्यक्ष जी जेपी अग्रवाल जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता सबके फोटो में यहाँ मंच पे करवाऊंगा। आप लोग रहे तसल्ली से, सबके फोटो करवाऊंगा मैं। रमजान भाई भी देवास से 4 बार जीते हैं। रमजान भाई जल्दी करें, जल्दी करें देवास से भाई, आप लोग प्लीज। आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको पता है 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में जिस तरह से पंचायती राज के हमारे जिला जनप्रतिनिधियों के लिए काम शुरू हुए थे, हमारे पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आपके से संबंधित आपके लिए उपयोगी बातें वो बताएंगे। कमलेश्वर पटेल जी का स्वागत करें तालियां बजाकर। हमारे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी जी, पूज्य राजीव गांधी जी के चरणों में सत नमन, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकार देने का और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में जिन्होंने काम किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने का, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में अगर किसी ने काम किया था तो हमारे सबके नेता रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस दिशा में भारतीय संविधान में संशोधन करके किया था। ऐसे दोनों महान नेताओं को हम सत नमन करते हैं। आज के पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन के हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और ही नहीं पूरे देश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार, कई बार केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के कई बार राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और प्रदेश से अध्यक्ष है वर्तमान में आदरणीय श्री कमलनाथ जी, हम सबके नेता, हम सबके प्रभारी, जो बहुत ही सहज और सरल, और कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जिनका दिल्ली में भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, और जो लगातार प्रभारी बनने के बाद मध्य प्रदेश में हम सबको सजग कर रहे हैं बहुत सरल भाव से। ऐसे हमारे प्रभारी आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल साहब, आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इसी तरह हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के आदरणीय भूरिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिवगण आदरणीय कपूर जी, आदरणीय मित्तल जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय हमारे शेखर साहब, आदरणीय चौधरी साहब, आदरणीय सभी सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के मंचासीन वरिष्ठ नेतागण, आज के इस पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्षगण, जिला पंचायत उपाध्यक्षगण, जनपद अध्यक्षगण, जनपद उपाध्यक्षगण, सभी सम्मानित हमारे जिला पंचायत सदस्यगण, सभी सम्मानित जनपद सदस्यगण और उपस्थित हमारे सभी सरपंचगण, क्योंकि सरपंच साहबान को बहुत कम लोगों को हमारे समझ से इनविटेशन जो गया था, क्योंकि सरपंच साहबान को अगर यहाँ बुलाया जाता तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, और यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज जब बना था 93-94 में, और उस समय जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम किए हैं, जनपद अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पुराने जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने
त्रिस्तरीय पंचायती राज के सशक्तिकरण का जो शुरुआत हुआ था और उस समय जो इनको अधिकार मिला था, आप इनसे कभी चर्चा करें, इनसे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के नेता किस तरह से अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने का काम किया था। एक तरफ स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय संविधान में 73वां संशोधन विधेयक लाते हैं। उस समय माननीय कमलनाथ जी भी केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार में। एक तरफ इस तरह का संशोधन लाके और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D और 243T के तहत निकाय चुनाव में अधिकार संपन्न बनाने के लिए राज्य सरकारों के ऊपर डाल देती है। भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान करते हैं कि राज्य सरकारें अपने अनुसार जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण में रोटेशन और अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में राज्य सरकार तय कर सकती है। और उसी के तहत 93-94 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई और पूरे देश ने इसको पहल करने का काम किया। और जो अधिकार हमें मिले थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003-04 में जब बनी और उसके बाद आपने देखा किस तरह से हमारे एक एक करके अधिकार सब छीन लिए। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने छीने हुए अधिकार को कैसे वापस पाएं। पिछली बार हमारे धाकड़ जी, जो डीपी धाकड़ अभी पंचायती राज प्रकोष्ठ के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके साथियों ने उस समय ये सब जिला पंचायत के कई सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया था, सरकार को हिलाने का काम किया था। आज भी जरूरत है कि हम आंदोलन खड़ा करें इस सरकार के खिलाफ। पंचायत जनप्रतिनिधि अपने अधिकार मांगने के लिए हमें आना पड़ेगा, सड़क पे भी आना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जिलों में भी आंदोलन करना पड़ेगा। आज अगर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमने बोलना कम कर दिया है। आज किस तरह से यहाँ पे चुनाव हुआ है आपको पता है। भोपाल जो हमारा मुख्यालय है प्रदेश का, राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जिला पंचायत सदस्य के 10 प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं और 10 में से 1 जीतता है, 9 कांग्रेस के जीतते हैं। और जीतने के बाद किस तरह से भारतीय संविधान का गला घोटा गया, मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके नुमाइंदों के, भारत मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा किस तरह से खुल्लम खुल्ला यहाँ पर अत्याचार हुआ है। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के घरों में उनके परिजनों को दबाने की कोशिश की गई। अगर उनका कोई घर था तो नगर निगम के अंदर उसकी जब्ती कराना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री निवास में जबरदस्ती अधिकारियों के माध्यम से बिठा ले जाता है और जबरदस्ती दबाव पर जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर नहीं चुनने दिया गया। हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवनीश भार्गव जी की मिसेज यहाँ कहीं होंगी, जो हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं कहाँ पर, खड़ी हो जाइए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, ये दूसरी बार की मेंबर। पर चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हमारे पार्टी के लोग जीते थे। पर इसी तरह से भोपाल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हर जिले में यही हुआ। हमारे सीधी जिले में हमारा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार का व्यक्ति जीता था, कांग्रेस के लोगों ने जिताया था। पर एक उनका कृषक चल रहा था, कृषक पे छापा मरवा देते हैं, अनैतिक अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाते हैं, मुख्यमंत्री के पास पकड़ के लाते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी जिला पंचायत सदस्यों को बिठा के अपने घर बुलाते थे, उठवा लेते थे, सारे अधिकारी शामिल थे। पर फिर भी हम लोग लगे रहे। अध्यक्ष एक वोट से तो चूक गए, पर उपाध्यक्ष जिला पंचायत, इसी तरह सिगरौली में भी जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में हम लोग कामयाब रहे, क्योंकि डरे नहीं। यहाँ जो लोग चुन के आए हैं और बैठे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में, हम एक कह सकते हैं कि जो हमारे जिले के स्थानीय नेता थे, आप सब डरे नहीं, लगे रहे, लड़े पूरे मन से, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे साथी डगमगा जाते हैं, कहीं प्रलोभन में डगमगा गए तो कहीं प्रशासनिक सरकार के दबाव में डगमगा गए। पर अब हम सबको ये तय करना पड़ेगा कि ये जो हम सब लोग जनप्रतिनिधि बन के आए हैं और अपने अधिकार को अगर चाहते हैं तो आप सबको आज यहाँ संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि हम अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ेंगे। और वो अधिकार तब मिलेगा जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बने। 15 महीने की सरकार बनी थी और हमने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था। आदरणीय कमलनाथ जी ने
कमेटी बना दी थी, उस कमेटी में माननीय दिग्विजय सिंह जी भी थे। हमारी कई मीटिंगें हो गई थी और एक एक करके हमने अधिकार देने की शुरुआत भी कर दी थी। पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं था और हमारी सरकार चली गई। पर ये हम कह सकते हैं, जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर से आपको बंटवारा का नामांतरण का पंचायतों को भी अधिकार देने की कार्रवाई होगी। ये माननीय कमलनाथ जी से हम निवेदन कर रहे हैं। और वचन पत्र में पिछली बार भी था। और जिस तरह से जो भर्तियां होती थी पहले, भर्तियों में भी जो हमारे तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे, यहाँ तक कि शिक्षकों की वर्ग 1 तक की भर्ती हमारे जिला पंचायत जनपद अध्यक्षों के माध्यम से हुई है। यहाँ कई लोग बैठे हैं, पुराने लोग, कितना अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था। यहाँ तक कि विधायक लोग जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्षों के पास जाया करते थे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका कुछ कारनामा बताना चाहते हैं। आरजीएसए का जो पैसा आता है प्रशिक्षण के लिए, राजीव गांधी पंचायती राज संस्थान का 25 करोड़ रुपए अभी भोपाल में बुलाया था पंचायत प्रतिनिधियों को और सड़ा खाना दिया। और 1 घंटे में आजकल मुख्यमंत्री प्रशिक्षण देने लगे। जो 3 दिन प्रशिक्षण चलता है, उस प्रशिक्षण को 1 घंटे 2 घंटे में 25 करोड़ रुपए लुटा के खत्म कर दिए। पंचायतों को बोल देते हैं 20,000 रुपए निकाल लो, कहीं मुर्गीकरण करना, कहीं गड्ढा है तो उसके लिए अधिकारी अनुमति नहीं देते। और इसी तरह जो हमारी स्व सहायता समूह है, आजीविका मिशन जो है, जो हमारी गरीब महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए पैसा आता है, उसका शिवराज सिंह जी चौहान इवेंट करते हैं। जिस जिले में जाते हैं तो प्रशिक्षण के पैसे से आयोजन होता है और कौन सी माध्यम कंपनी है, किसके माध्यम से करोड़ों रुपए का टंट भोपाल से जाता है, लगता है बहुत ऐतिहासिक। और आजकल तो महाराज घूम घूम के भाषण देने लगे हैं, जैसे फिल्मी कलाकार भाषण देते हैं, वो अलग से मंच बनता है। ये हम लोगों को कहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आजकल जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बनाई थी और सीधे खाते में हितग्राही के पैसा जाता था, वो आज हितग्राही के खाते में पैसा नहीं जाता। आज पैसा इवेंट होता है साहब, एक बटन दबाते हैं फिर पैसा जाता है। आज संबल योजना का पैसा जो हितग्राही
2-2 साल से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। प्राकृतिक आपदा में, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई या वैसी मृत्यु हो गई तो 2-2 साल 3-3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं माननीय कमलनाथ जी के ऊपर कि संबल योजना बंद कर दी थी। सच बात तो यह है कि इनके भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया था। कोई संबल योजना बंद नहीं की थी, बल्कि नया सवेरा करके नई योजना बनाई थी और जो भ्रष्टाचार का काम था उसको खत्म करने का कमलनाथ जी ने काम किया। कमलनाथ जी ने इसी मनरेगा से 38-38 लाख की गौशालाएं बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, पंचायतों ने बनाया। आज ये नाटक करते, अभी इवेंट किया तो बोले हमने सुदूर सड़क की फिर से अनुमति दे दो, नहीं जैसे ऐसे बोले जैसे इनने अभी शुरुआत की हो योजना। अरे ये तो पहले से थी, हम जब मंत्री थे उस समय हमने शुरुआत कर दी थी। इसी मनरेगा का 500 करोड़ रुपए का इनका जुलानिया एसीएस से उन्होंने 500 करोड़ वृक्षारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए पैसा निकाला और उसमें आदेश था कि कहीं भी कोई आपको फावड़ा, गैती, कुप्पी, साइकिल जो भी खरीदी की जाएगी उसका सबूत रखने की जरूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं। हमारे पास आदेश की कॉपी है, आदेश की कॉपी। किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये हम सबको बताना पड़ेगा। पंचायत विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है, 70% से ज्यादा आबादी गांव की है और बहुत सारी हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारे विभागों की क्रियान्वयन एजेंसी, लगभग 21 विभाग है जिनकी क्रियान्वयन एजेंसी पंचायत ग्रामीण विकास है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी के होनहार नेता हैं, आप सबका भविष्य है। हमने देखा है हमारे पूजनीय पिताजी भी सरपंच बने थे, फिर सरपंच बने थे, फिर 7 बार विधायक बने थे, ऐसे विलास राव देशमुख जी। कई ऐसे उदाहरण है देश में जो पंच से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, देश के केंद्रीय मंत्री तक बने हैं। आप में से भी कोई ऐसा ही आगे बढ़ सकता है, बशर्ते हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज जिस तरह की स्थिति है, आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि मानदेय के नाम पे सरपंचों का मानदेय कितना बढ़ा है साहब, 2250 रुपए। एक मनरेगा की मजदूर के बराबर भी मानदेय नहीं बढ़ा है। हम इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम निवेदन करते हैं माननीय कमलनाथ जी से कि कम से कम जितना मनरेगा के मजदूरों का भुगतान होता है उतना हमारे सरपंचों का मानदेय होना चाहिए। और इसी तरह जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और हमारे जनपद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का भी मानदेय होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। नहीं क्रमशः जिसका जैसा पद है, हमने तो आप सबका जो परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि है वो भी बढ़ाने का काम किया था, तो वित्तीय प्रबंधन इतना खराब था। माननीय कमलनाथ जी बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति के नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले तय किया कि ये ग्रामीण रहने वाले लोग, चाहे हमारे पंचायत प्रतिनिधि क्यों न हो, इनका भी सब खेती किसानी का काम है, पहले हम कर्ज माफी का काम करेंगे। और उन्होंने करके बताया, ये तो सरकार चलने नहीं दी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि एक बार आप लोगों को जारी हुई, फिर रोकना पड़ा था, तो वो हमें ध्यान, पर पैसा था नहीं, पूरा खोखला करके ये लोग गए थे। और आज भी यही स्थिति है, किसी प्रसूति सहायता की राशि 2-2, 3-3 साल से नहीं जा रही है, पूरे प्रदेश में रुकी हुई है। ऐसे बहुत सारी योजनाओं की राशि रुकी हुई है। अभी इनने और एक परिपत्र जारी किया, उस दिन घोषणा की कि हम 25 लाख तक का पंचायतों को निर्माण कार्य का अधिकार दे रहे हैं। अरे हमने तो पहले ही 38 लाख तक का पंचायतों से निर्माण कार्य कराया था, हमारी गौशाला वगैरह मनरेगा से बनाया। और आज जो चारा भूसा की व्यवस्था थी वो सारा खत्म करने का काम किया। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, बातें बहुत सारी है, आप सब समझते हैं, पर आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। किसके लिए? भारत देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हम सबको अधिकार देने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, भारतीय संविधान बचाने के लिए, जाति और धर्म के नाम पे जो लड़ाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए राहुल गांधी जी अगर 3700 किलोमीटर चल सकते हैं तो क्या हम अपने अपने जिलों में, जैसा अभी छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष बोल रहे थे कि हम गांव-गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब भी पूरे प्रदेश से जो जनप्रतिनिधि आए पंचायती राज के, आप जितने भी अगर जिले में सबको इकट्ठा होकर
कांग्रेस पार्टी के लिए, अपनी संस्था के लिए अगर थोड़ा थोड़ा आप समय सप्ताह में 1 दिन 2 दिन सामूहिक रूप से निकालना शुरू करिए, जरूर आपकी 100% इस बार सरकार बन रही है। और सरकार बनाकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज यही संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। पुनः हम सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करते हैं और आप सबका भी अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे जो साथी बीच में खड़े हैं, या तो आप वहां बैठ जाएं, कालीन में बैठ सकते हैं, या ऊपर कुछ कुर्सियां खाली है वहां बैठ जाएं जाके। जहां जगह दिखे वहां बीच में किसी को डिस्टर्ब ना हो। आप लोग भी भैया पीछे चले जाएं, बैठ जाएं पीछे जाके, यहाँ भीड़ ना लगाएं। लेफ्ट वाले भी आप लोग बैठिए जाके ऊपर। अब मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष को, कि वो हमें संबोधित करें। सम्मान में हमारा कलाकार भैया लगातार 5 से 10 से तो कैसे काम नहीं कर रहा। 1-2 बातें करेगा। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय हमारे पचौरी भूरिया जी, हमारे पार्टी के सम्मानीय AICC के सचिव महोदय, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री, अध्यक्षगण और हम सब के नेता और आप सब के सज्जनों साथियों, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जो आए हैं और भारी तादाद में इस बार चुनाव में आप लोगों ने खून पसीना लगाकर चुनाव जीता है। हमारे नेता बैठे मंच में कमलनाथ जी, अग्रवाल साहब, इनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, ये केवल आवक जावक का काम करने का अधिकार मुझ पर रह गया है। सभी अधिकार उनसे छीने गए। हम अभी एक गांव में पंचायत के संबंध प्रतिनिधि बात कर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने कट्टी पे हाथ पे बिच्छू लिए घूम रहा। मैंने कहा, भाई आप बिच्छू लिए हो, काला बिच्छू है, ये आपका डर नहीं लग रहा? तो उसने कहा, साहब डंक कटा है। हम डंक काट दिया तब उसमें जहर रहा ही नहीं। आज जो हालत बिच्छू की है वही हालत पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हो। क्यों? आज आप गांव में जाते हैं, जनपद पंचायत के केवल डाक जाती है जिला पंचायत में, और यहाँ से भोपाल, भिंड से जिला पंचायत भोपाल कलेक्टर डाक भेजते हैं। सबके टंग काट लिए भारतीय जनता पार्टी पावरलेस। जिस प्रकार अधिकार पंचायती राज में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप वचन पत्र में शामिल करवाएं और ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं इनको ताकतवर बनाएं। जिस प्रकार विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, उसी प्रकार ग्राम पंचायतों को अधिकार पंचायतों को मिलना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का ताकत और अधिकार हो। आज ग्राम पंचायत के सरपंच, सीओ, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पहले कलेक्टर जिला पंचायत का सीओ होता था, IAS ऑफिसर, उसकी सीआर जिला पंचायत अध्यक्ष लिखता था। तो उसको डर रहता था कि हमारी सीआर बिगड़ गई तो हम 10-5 साल पर पदोन्नति नहीं ला पा रहे। आज गांव पंचायत का जो ग्राम रोजगार सहायक है, हर जगह सरपंच
जो गरीब हैं, कमजोर हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकांश और सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, वो भी सचिव से और ग्राम सहायक से परेशान है। मनरेगा के सभी काम ग्राम सहायक, रोजगार सहायक, जिसकी सरपंच ने नियुक्तियां की थी पहले, वो मालिक बन गए हैं, सरपंच आज उनके नौकर बन गए। ऐसा निकालने का अधिकार उनको, मजदूरों का चयन करना उनको। अभी हमारे एक बरथरा गांव है, ग्राम पंचायत, वहां के सरपंच को ग्राम रोजगार सहायक ने कहा पिछड़े लेता, उसके पैसे 20 लाख निकाल दिए, क्योंकि सरपंच के दस्तखत होते हैं चेक पे और ग्राम रोजगार के, तो निकालने को जाता है। लिखा पढ़ी उसका काम है, लेखा जोखा लिखना उसका काम है। 20 लाख रुपए निकाल लिए और लेके भाग गया। अब जब नोटिस मिले, शिकायतें हुई, तो उसने अपने हिस्से ये 10 लाख कर दिए, बाकी को बोले सरपंच जाना। अब सरपंच भटक रहा है, 1 बीघा जमीन बेचने के लिए सौदागिरी कर रहा है। जिला पंचायत COTS करेगा, भाई जो पैसा आता था सीधे जनपद में जाता था। इन पर ग्राम पंचायत अपने अधिकार तबादले का लिख देता था। जनपद पंचायत जो सेक्रेटरी गड़बड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका अंकुश था, उनको ट्रांसफर कर सकते थे जो, लेकिन आज अंकुश हो गया। तो केवल हम इतना ही नहीं चाहते हैं, हमारे दोनों सभी वरिष्ठ नेता बैठे, कम से कम इनका सम्मान बना रहे, ताकि प्रजातंत्र में नौकर मालिक बन गए और मालिक लोग उनका नौकर बन के काम करते हैं। उनको ग्राम पंचायत में क्या पटवारी है, 4 साल 5 हो गए, अकेला पुत्र था, पिताजी खत्म हो गए, नामांकन नहीं कर रहे। 6000 एक बड़ुआ गांव गए, 6000 रुपए ले लिए पटवारी, 4 साल के हो गए। अब उन्होंने कहा नामांकन करो, तो बोले अब तो रेट बढ़ गया, हमें तहसीलदार को भी देना है। एक न का अकेला, कोई उस पर आपत्ति नहीं, ये अधिकार पंचायतों के थे। ग्राम सभा में बैठते थे, नामांकन, बंटवारा, गांव की योजना बनाते थे, भेजते थे, उनका पैसा आता था, सीधा पहुंचता था। आज सब बंद है। वास्तव में जो बैठे बहुत गांव में जब जाते हैं सब दुखी हैं। एक आज जो सरपंच ठीक ठाक रहा, अपने जनपद अध्यक्ष अपने जुगाड़ लगा कि हर 5 जोड़ के काम करा ले। हर जगह के हम देखते हैं सरपंच जनपद अध्यक्ष परेशान, चक्कर लगा
के सभी कर्ता धर्ता, पंचायत से लेकर जिले तक के सभी शानदार जानदार नेतागण आज उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और देश के नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे सब मध्य प्रदेश के मार्गदर्शक आदरणीय अग्रवाल साहब, उनके साथ सहयोगी सभी सेक्रेटरीगण, विपक्ष के नेता हमारे अभी भाषण देके गए दमखम वाले, जब विधानसभा में खड़े हो जाते तो कमल अपने शिवराज की बोलती बंद हो जाती। गोविंद सिंह जी और मंच के ऊपर सभी उपस्थित नेतागण, यूथ कांग्रेस, इनिशिएट, सेवा दल, महिला कांग्रेस की आदरणीय सभी नेतागण और सभी हमारे मीडिया के आदरणीय साथीगण, अभी पूर्वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है। आप काफी तादाद में यहां आए हैं, हर गांव से, हर जगह से आए हैं, बहुत खुशी की बात है। अगर आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता के साथ, संघर्ष के साथ अगर आपने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा गांव में। हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सम्मेलन में आने के बाद भाषण सुन के चले गए फिर अपने काम में लग गए। यहां आने के बाद जो हमारे वक्ताओं ने, आदरणीय कमलनाथ जी आपको सार गर्भित बहुत सारी बातें आपको मंत्र देंगे, गुर सिखाएंगे। अगर वो लेके आप गए और अपने क्षेत्र में, मोहल्ले में, वार्ड में काम शुरू कर दिया तो निश्चित ही आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई नहीं रोक सकता। इस भारतीय जनता पार्टी से पूरा प्रदेश के लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई, गैर आदिवासी भाई सब परेशान हैं। 15-18 साल से शिवराज बैठा है, नरेंद्र मोदी 8-10 साल से बैठा है, बस घोषणा करते रहे। नरेंद्र मोदी कहता था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। कहा था ना, किसको नौकरी दी वो भूल गया। 15-15 लाख रुपए में हर खाते में जो मतदाता है, हर मतदाता के खाते में जमा कराऊंगा। एक पैसा नहीं जमा कराया। और ऐसे कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आप चुप बैठा। एक बार दिल्ली में मिले थे, हमने कहा कि मोदी जी आपने कहा था 15 लाख रुपए 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। भुरिया जी ये तो एक चुनावी जुमला था। वो कहता जुमला था, कोई सब बातें थोड़ी हो सकती है। तो मैंने कहा जो कहते हो बोला करो तो ठीक रहेगा, नहीं तो कौन विश्वास करेगा। एक प्रदेश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो फिर क्या विश्वास करें हम। यह हालत है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उनका तो एक ही नारा, राम नाम जपना परमाल अपना। उनका एक ही नारा, सब नीचे से ऊपर तक। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, पर जब काम आएगा गरीबों के लिए तो सब भूल जाएंगे और अपने अपने काम में जेब भरने में लग जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और उनके विचार है। इसलिए हमारे साथ आज जाबाज लोग आया है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। अगर आप यहां से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्र में अगर ठोस कदम उठाना शुरू कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी के जेब कतरे एक भी नहीं दिखेंगे, एक भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोग सब परेशान हैं।
परेशान है, कोई काम नहीं होना, वार्ड में काम हो रहा है, ना जिले में हो रहा है, ना ब्लॉक में हो रहा है। आज हमारे सरपंच पंच और सारे जिला परिषद तक के लोग आए हैं। कोई एक ने पेशे का काम नहीं पंचायतों में। सरपंच का सारा अधिकार भोपाल वालों ने ले लिया। सरपंच बैठा बैठा घंटी बजा रहा और जेब की चाय पी के बात कर रहा, काम कर रहा। यह हालत आज प्रदेश में हो गई है। कैसे काम चलेगा? ये लोकतंत्र है, यह किसी मोदी के शिवराज की कोई भभूति नहीं है। लोकतंत्र है। लोकतंत्र को चलाने के लिए सबको विश्वास में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके लोकतंत्र स्थायी होगा। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी के बस चले तो लोकतंत्र खत्म करके फिर अघोषित प्रधानमंत्री जिंदगी भर रहा है। जब तक उनकी सांस चलती रहे छोड़ने वाला नहीं है कुर्सी को। तो ऐसी हालत है। तो ये लोकतंत्र है, उसमें जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के लिए कोई कदम उठाएगा, वो आज पब्लिक उसके साथ। हमारी पब्लिक जनता के बीच में हम जाके बात करें, उनको समझाएं, कोई बात ही नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी की फुर्सती आरएसएस से बजरंग दली सब घर घर जाके बैठ जाए, उनकी चाय पियेंगे, उनका काम में खाना खुशी करके और बीजेपी की तारीफ करके चले जाते हैं। तो हमारे लोग भी जाना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए। कुछ टाइम निकाल के पास में बैठो तो सही, बात तो करो, उनकी बात तो समझो। वो गलत उनके दिमाग में शंका हो तो दूर तो करो, तब जाके ये सारी बातें बनेगी। तब आपको वहां के लोग आपको हमारा क्षेत्रीय नेता, हमारे मोहल्ले का पार्षद, हमारे जिला परिषद है, हमारा ये है, तब जाके आपकी जे बोलेंगे वो। नहीं तो कोई बात ही नहीं हो तो फिर कैसे काम होगा? ये सब सारी बातें आपको और हमको समझना पड़ेगा। साथियों, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, 18 साल तक तो शिवराज झूठी बातें कर रहे, मामा भांजे मेरी बहन। न बहन जी की मदद हुई, न बहनों की मदद हुई। और भांजी बहन के साथ क्या क्या हो रहा है। नेमावर में हमारे एक परिवार को पूरा जिंदा गाड़ दिया, और ये रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी नेमावर में। ये फिर सब जाके कमलनाथ जी ने कहा, भाई मुझे आप लोग जाओ, आदिवासी परिवार को दफना दिया है। हम वहां गए, पुलिस वालों को घेरा, सब जाके रिपोर्ट दर्ज हुई। 7 परिवार, 2-2 1-1 साल के बच्चों को उठा के 20 फीट के गड्ढे में गाड़ दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसे अधर्मी पार्टी के इस बारे में हमको बात करना पड़ेगी, लोगों के दिल दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको और हमको करना पड़ेगा। जब कमलनाथ जी 15 महीने में वो शुरुआत की थी, एक ट्रेलर चालू किया था, असली फिल्म तो बाद में आती। कमलनाथ जी का पूरी प्लानिंग थी। भाई 15 महीने में कितना बड़ा एकदम निर्णय लिए। मुख्यमंत्री शपथ लेते वलद भवन जाए, फाइल पे लिख दिया 2-2 लाख रुपए खर्चा माफ। अधिकारी देखते रहिए क्या हो रहा, माफ करते हैं, तो माफ करना पड़ा। अधिकारी तो उल्टी सलाह देंगे, ये हो सकता है, ये भी हो सकता। इसलिए अभी पर्ची आ गई है, किसी की पर्ची नहीं भेजी, हमको पर्ची भेज दी। यह हालत है, क्या करो, बोलना ही बंद कर दें। भाई आम गरीबों की बात तो हमको पहुंचाना तो पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। तो राजीव सिंह जी, पर्ची मत भेजा करो यार। बहुत सारी बातें कहनी थी पर अब मुझे नहीं कहना। हाँ, वो कहते रहे, कहने तो हमको सुनना है। तो साथियों, आप लोग आज ये आए हैं और आप वहां पर अपने अपने गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी लड़ाई में, उनके साथ सुख दुख में खड़े हो जाओ, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता बहुत परेशान कर रही है उनको, न कोई काम बिल आ रहा, धंधा बिल आ रहा, बिजली का बिल डबल 3-3 गुना बिल आ रहा है। हमारे समय में बिल कम था तो बहुत भाजपा वाले रोड पे नाच रहे थे, बिल भी माफ। अब कोई भाजपा वाला न निकल रहा न बात कर रहा। दूध कितना महंगा, बच्चे बेचारे पीने वाले खरीद के पी नहीं सकते। दूध महंगा, सब्जियां महंगी, ना दूसरा महंगा। किसानों के अनाज पकता तो सस्ता कर देते, और बाजार से हम ले जाए तो डबल कीमत।
गरीब आदमी कैसे खरीद के खाएगा? ये कांग्रेस सरकार में किसानों को प्राथमिकता देते थे, उनके कीमत अनाज की उपज सही मिले, उनको हर तरह से उनको फायदा मिले। राजीव गांधी, हमारे महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज लाए थे। पंचायती राज इसलिए था कि पंचायतों में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और आम आदमी चौपाल पे बैठ के अपने गांव का, पंचायत का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। सारा पैसा सीधा पंचायत में जाता था, सरपंच खर्च करता था, ग्राम सभा वाला। आज तो पैसा यहाँ सीधा यहाँ से आ रहा, बोला फोन से सरपंच को गिरा, ये हो गया, ये नहीं हो गया। तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का गला घोटने के काम बीजेपी कर रही है। तो साथियों, आप लोग यहाँ से आज मतलब जो भी बातें हैं उसको आप दिल दिमाग में उतार के जाएं और 2023 का जो लक्ष्य है हमारा बिगुल बच चुका है। अब चुप बैठने का समय नहीं है, चुप बैठने का समय नहीं है। आप लोग अपने अपनी जमीन मजबूत करो। जिसकी जमीन मजबूत होगी वो नेता, जिसकी जमीन मजबूत काय का नेता, काय का नेता बताओ? तो हर नेता के साथ 5-25 कार्यकर्ता हो तो वो नेता है, वही कार्यकर्ता वही नेता, तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप लीडरशिप डेवलप करो, कोई नहीं रोकता। नेता बनने के लिए कोई मैंने कृपा नहीं चाहिए, खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को अपना योग्यता बतानी पड़ेगी। आज अधिकारी खुलेआम लूट रहे हैं, भाजपा के मंत्री संतरी मिलके, कोई आवाज नहीं। तो ये जगह जगह अपना आंदोलन करें, कलेक्टर को घेरे और लोगों के बीच में जाके उनकी बात करें, तब लोग कहेंगे हाँ यार हमारी आवाज उठा रहे हैं, तब लोग अपने साथ होंगे। इसलिए आप लोग आज सभी नेता लोग हैं, अगर अपने अपने जगह जाके आदरणीय कमलनाथ जी आज आपको संदेश देंगे, आप मंत्र देंगे, उस मंत्र को आप जाके भुनाओ। आप देखो क्या नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी हथियार फेंक के दूर हो जाएंगे। भाजपा को नेता बना रहा, अधिकारी को नेता बना रखा भाजपा ने, और मिलके अंदर अंदर हिसाब किताब हो रहा। गरीब आदमी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा, दाब उड़ान पेंशन नहीं। कमलनाथ जी जब था तो शादी में 51,000 रुपए देते थे गरीब की बेटी के हाथ पीले करने के लिए। कोई मर जाए तो 50 किलो अनाज, कोई गरीब बेचारा नुकता नहीं कर पाता था पर अनाज देना शुरू कर दिए थे। बिजली के बिल माफ कर दिए थे, गरीब को नींद नहीं आती थी। बिजली वाला आके दरवाजे बिल फेंके हुए, कल भर देना नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, मोटर जब्त कर लेंगे, तुम्हारा हो धड़ा धोन को नींद नहीं आती थी। पर उन्होंने सब माफ करके, पर क्या करो, कुछ बिकाऊ लोग थे। टिकाऊ तो कांग्रेस में है और बिकाऊ लोग थे, वो बिकाऊ लोग हमारी अच्छी भली सरकार जिसे कहते हैं दुधारू गाय, रोज दूध देती थी, वो हमारी गाय खुटे से छोड़ ले गए, खुटे से गाय उठा ली। तो साला 50-25 विधायक ऐसे निकम्मे थे, वो बिक गए। पैसा दिख रहा था उनको, पैसा दिख रहा था। ये नहीं सर, जनता ने विश्वास किया था तुमको 5 साल तुमको बड़ा काम करना है, ईमानदारी से उनकी इज्जत को बनाए रखना। तो ऐसे 25 विधायक राम नाम जपने वाली पार्टी में चले गए और उनको बड़ी रकम मिल गई, बड़ी रकम मिल गई। ये रकम उनकी जिंदगी भर चलने वाली नहीं है। बेईमानी का पैसा बेईमानी के रास्ते चला जाएगा, फिर ये हाथ फैलाते बैठेंगे। और वहां की जनता समझ गई है कि हमारा वोट इस विधायक ने बेचा है, अब दोबारा तू जाना लेने वोट के लिए। अब जनता उसको सबक सिखाएगी। तो ऐसे बिकाऊ भारतीय जनता पार्टी पर पैसों क्या कमी है, वो तो पैसा दे रहे, 25 लाख में 30 लाख का ऑफर दे रहे हैं। और कई लोगों के पास, कांग्रेस वाले विधायकों के पास आया था, उन्होंने सबको ठुकरा दिए। पर 25 विधायक ऐसे निकले वो बिक गए और हमारे अच्छी भली सरकार गिर गई। और शिवराज पीछे के दरवाजे से आके बैठ गया, पीछे के दरवाजे से आके बैठ गया, मैं मुख्यमंत्री हूं।
अरे जनता ने आपको नकार दिया था, तो दोबारा कैसे तो सरकार में आ गए भैया? तो ये खरीद फरोख्त वाली संस्कृति शुरू हो गई है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए आप लोग सब आने वाले समय में आप लोग कमर कस के आप लोग जो भी हाईकमान से उम्मीदवार हमारे कमलनाथ जी और माननीय अग्रवाल जी और हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। कोई हिम्मत कर सकता क्या? 4,500-5 हजार किलोमीटर चलना कोई आसान? उनको कह दिया तुम यहाँ से वहां चले जाओ, चले यार साइकिल मोटरसाइकिल ढूंढेंगे। पर राहुल गांधी ने चलना शुरू किया, पहुंच गए, यूपी पार करते हो अब कश्मीर तरफ कदम बढ़ा दिए। तो हमारे नेता में ये ताकत है। तो कम से कम हमारे जो लोग तो अपने गांव में तो थोड़ा निकलो, पद यात्राएं करो, घूमो फिरो, बात करो। ये भाजपा की जितनी अफवाह है उसको कुचलने का काम करो। ये राहुल जी हमारे सब काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे सब लोग आज एक साथ आए हैं। आज यहाँ पर जो भी बात वो लेके जाए और वहां पर अपने अपने क्षेत्रों में आप शुरू कर दे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 2023 में सरकार बनने से सरकार बनेगी। गांव के लोग सब परेशान है। पंचायत राज में अब सरपंच हमारे कांग्रेस के बहुत सारे जीते हमारे सब, और भाजपा वाले कोई नहीं आए। और सब हम लोग सब मिलके आगे काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुरेश पचौरी जी की आज्ञा से मैं आमंत्रित करता हूं जयप्रकाश अग्रवाल जी को कि हमें संबोधित करें। हमारे प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल जी।
जो बैलेट गिरे उसको बदला गया, उसके बावजूद आप जीत कर आए और कांग्रेस के झंडे को आपने बुलंद करा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आगे का जो समय है, फॉर्म भी रिजेक्ट किया गया। हाँ, बहुत सारी चीजें मेरे पास, बहुत सारे लोग आते हैं, बताते रहते हैं, और मैं आशा करता हूं इंसान वही मजबूत होता है, इंसान वही होता है जो इतिहास में अपना नाम लिखवाता है, जो कठिन परिस्थितियों में जीत कर आता है या आगे बढ़ता है। तो आपने अपना नाम कांग्रेस के इतिहास में लिखवाया है। अब मैं अपनी मांग रखता हूं आपके साथ। आपके चुनाव तो निकल गए, लेकिन अगर आप एक अच्छे माहौल में जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी और ज्यादा सहूलियत मिले और आप लोगों का स्वागत कर सके और सम्मान कर सके और उनकी मदद कर सके, तो ये जरूरी है कि 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और हमारा मुख्यमंत्री बने कांग्रेस। आप लोगों की उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सबसे नीचे स्तर पर हमारी जो लोकल इकाई है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगे, अगर आपका सहयोग होगा, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हम भारतीय जनता पार्टी को धूल न चटा सके और उनकी सरकार को खत्म न सके। तो मैं आशा करता हूं कि ईश्वर आपका पूरा ध्यान देना चाहिए। हम कमजोर नहीं है, हमारा इतिहास भी कमजोर नहीं है, हमारे नेता भी कमजोर नहीं है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने इतिहास लिखा है। नाम झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, नाम धोखा देने की राजनीति करते हैं। जो लोग राहुल गांधी को छोटा कह रहे थे, अभी कांतिलाल जी ने आपको बताया, जो लकीर राहुल गांधी ने खींची है, मोदी जी से कहो ना उस लकीर को छोटा करके दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा 3500 किलोमीटर, मोदी जी से कहो 4000 किलोमीटर चले, तब पता लगेगा उनको। इस देश के लिए मोहब्बत रखना, इस देश के लिए दर्द रखना, ये वो ही कर सकता है जिसने त्याग और तपस्या की भावना रखी है। राहुल गांधी से मुकाबला करेंगे ये। उसने अपनी माँ को देखा है, अपने पिता को देखा है, उसे अपनी दादी को देखा है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। उनके परिवार का एक इतिहास है और उसी से कांग्रेस लिखती है, उसी को कांग्रेस कहते हैं। उनकी माता जी 20 साल तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो मैं आशा करता हूं, मैं थोड़े शब्दों में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगला 1 साल आपका कांग्रेस के नाम लिखा जाना चाहिए। मैं जहां भी सुनूं, हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो सकता है आपको हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट से दिक्कत हो सकता है आपको हमारे विधायक से दिक्कत हो सकता है हमारे हारे हुए विधायक से दिक्कत हो, हमारा जो उम्मीदवार था। लेकिन ये वक्त वो नहीं है, आपको मिला जो मिलना था, लेकिन अब आपको ये करना है कि आप किसी भी सूरत में कांग्रेस का जो भी पदाधिकारी है उसके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाए और कांग्रेस की सरकार बनाए। अब मैं सिर्फ आपकी नफ्स टटोल के मैं जो नारे लगाऊंगा, उस नारे के साथ आपकी आवाज सुनूंगा तो मुझे पता लग जाएगा मेरी बात आपके दिल तक पहुंची या नहीं पहुंची। ठीक है? मंजूर है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यही नारा यहां से जाकर गलियों में लगाना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत को मिलाना है सर। आदरणीय साथियों, अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनको आप सुनने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। अभी वहीं आ रहे हैं, वो मिलने वहीं आ रहे हैं, कमलनाथ वहीं आ रहे हैं मिलने। सभी लोग जो मंच पे आए थे वो कृपा पूर्वक नीचे चले जाएं, व्यवस्था बनाए। भैया आए, प्लीज आप नीचे चलें, सब लोग, बाकी लोग नीचे चलें। जयप्रकाश अग्रवाल जी, भूरिया जी,
पचौरी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, सभी एआईसीसी के सेक्रेटरीगण, हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वैभव पटेल जी, सभी यहाँ, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सभी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए मंच पर नेतागण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत खुशी हुई आज आप सब यहाँ आए और आप सबको मिलने का मौका मिला। बड़ी कठिन, आपने पूर्व वक्ताओं से आपने सुना, मैंने सुना, मैं तो सुनता जा रहा था जब ये चुनाव हो रहे थे कि आप किन कठिन परिस्थितियों में ये चुनाव जीते, किन कठिन परिस्थितियों से आपको मुकाबला करना पड़ा, पुलिस, पैसा, प्रशासन, दबाव। और ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपाय नहीं था। अभी आपने सुना किस प्रकार टॉस में भी बेईमानी करी गई, टॉस में भी बेईमानी करी गई। आपने सुना कि किस प्रकार दबाव डाला गया और यही आज भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक चलेगी। आप सब डायरेक्टली जनता से जुड़े हैं, जितना आप लोगों से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। कोई विधायक नहीं जुड़ा, कोई सांसद नहीं जुड़ा। और यही जो आपके साथ अन्याय हुआ, महात्मा गांधी जी का स्वप्न था स्वराज, ग्राम राज्य। राजीव गांधी जी ने, मैं लोकसभा में था उस समय, संविधान में संशोधन किया, पंचायती राज लागू किया और एक पंचायती राज, एक ग्राम राज्य की परंपरा की शुरुआत हुई। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अधिकार दिए, उन्होंने जो अधिकार दिए हमारे सरपंचों को, हमारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, के क्रियान्वयन के लिए जो दिग्विजय सिंह जी ने दिए, जो राजीव गांधी जी ने नियम बनाए, ये परंपरा चलती है। और घोषणाएं बहुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी मानदेय की करी कि मानदेय बढ़ा रहा हूं मैं, पर क्या पुरानी मानदेय मिली है? ये जवाब दीजिए। वो नहीं मिली, आगे की घोषणा कर दी। 3,60,000 पंच है मध्य प्रदेश में। 1 लाख ने तो चुनाव नहीं लड़ा। सही बात है, 1 लाख ने चुनाव नहीं लड़ा, 1 लाख लड़े भी नहीं कि पंच को कुछ मिलता नहीं, कोई मानदेय नहीं मिलती, तो क्या क्यों लड़े? पर जैसे किसी ने कहा अभी पहले कि पंच से हमारी बुनियाद शुरुआत होती है। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब जो जीते, आपको भी अध्ययन करना है। कितने प्रतिशत वोट से जीते? कितने प्रतिशत वोट से जीते? 30% वोट, 35% वोट? सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, आप अध्ययन करिए कितने प्रतिशत वोट से जीते। तो जो वोट ना मिले, अगर 60%, 70% नहीं मिली, इनको बीजेपी की तरफ मत ढकेलिए, आपको भी उनसे तालमेल बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश में आपको मिल रहा है। आप उनको ढकेलेंगे, उनसे कटेंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये बीजेपी की तरफ चली जाएगी। ये 60-70%। मुझे याद है वो समय कि मैं तो 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, कि ऐसा समय होता था जब बीजेपी के पास बूथ पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं होता था। जो बुजुर्ग यहाँ हैं वो उसके गवाह हैं। बूथ में बैठने वाला
व्यक्ति नहीं होता था, शहर से भेजते थे। पर जब से पंचायती राज शुरू हुआ, जो जीता कांग्रेस का, जो हारा उसको छोड़ दिया, बीजेपी को बना बनाया संगठन मिल गया। तो इनको आप बना बनाया संगठन मत दीजिए, आपको उनको जोड़ना है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जीत जाते हैं, हम सोचते हैं हम तो जीत गए, बाकी सब बेकार है। ये मत सोचिएगा ये बेकार है, वो 20-70% वोट के मालिक है। सही बात है। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपको सबको समेटना है। हो गया चुनाव, बाद में देखेंगे, चुनाव होता है, आपस में टकराव होता है, पर अब आपको उनको जोड़ने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारी बातें रखी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम महात्मा गांधी जी का स्वप्न और राजीव जी का बनाया हुआ कानून, हम उसका पूरी तरह क्रियान्वयन करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 साल बाद, दिसंबर 2020 में। कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा था? एक ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या ने देश भर में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार, हमारे कमजोर वर्ग में अत्याचार, मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया, एक शुरुआत करें और जनता गवाह है। मैं जाना नहीं चाहता, आप सब गांव से आते हैं, हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहले किस्त में, चल रहा था, क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो ये भोपाल का और इंदौर का बाजार चलता है, वो चलता है जब किसान के पास क्रय शक्ति कोई खरीदने की ताकत हो। जो किराने की दुकान आपके गांव में है, वो चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसान के जेब में पैसा हो। तो हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसान को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। आज क्या हो रहा है? मूल्यों में क्या हो रहा है? मक्का का क्या भाव है, प्याज और लहसुन का क्या भाव है, ये आप जानते हैं, जो जहां से भी आप आते हैं। कितना अन्याय आज होगा। आज किस तरह मध्य प्रदेश, जब किसान डूबता है, कृषि क्षेत्र डूबता है, तो पूरा मध्य प्रदेश डूबता है। ये आज हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये आज जो हमने शुरुआत करी थी एक नई क्रांति लाने की, हमने शुरुआत करी थी कि नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनका भविष्य अंधेरे में नहीं रहे, पहचान बने, मध्य प्रदेश की एक पहचान बने। आज शिवराज सिंह जी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, भाषण देंगे, भाषण तो वो 18 साल से देते रहे, कितना निवेश आया? ये तो मैंने खुद अखबार में पढ़ा 3 दिन पहले कि भाषण से निवेश नहीं आएगा। कौन कह रहे हैं? शिवराज सिंह जी कह रहे हैं। और निवेश तो तब आता है जब विश्वास हो लोगों को प्रदेश में। आज जो अपना सामान बेचता है दक्षिण में, केरल, तमिलनाडु में, वो अपना उद्योग हरियाणा और पंजाब में लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, माफिया से, ये मध्य प्रदेश की पहचान। हमने शुरुआत करी थी कि एक नई पहचान बने मध्य प्रदेश की और निवेश आना शुरू हुए। ये नाटक, ये मीडिया का नाटक नहीं करना था, एक पहचान बने ताकि हमारे नौजवानों के लिए जब अर्थव्यवस्था बनती है, अर्थव्यवस्था उद्योग लगते हैं, एक उद्योग लगता है तो अर्थव्यवस्था तो होती है, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि जो बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई चाय की दुकान खोल लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। जो आर्थिक गतिविधि बनती है
उसका असर पूरे प्रदेश में होता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हो, शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। हमने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, मिलावट के खिलाफ युद्ध शुरू किया, माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की पहचान बने। आप भी उस दुकान में जाएंगे जहां आपको विश्वास हो। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और 18 साल में शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं करी। घोषणाओं, उनका तो खाना हजम नहीं होता बिना घोषणाओं के और कमलनाथ की आलोचना के। खाना तभी हजम होता है झूठ बोलकर, हर बात में। ये तो खुद ही कहते हैं, शिवराज सिंह कहते हैं, मैं देख रहा था टीवी में, एक व्हाट्सएप मेरे पास आया था, शिवराज सिंह कह रहे हैं मैं घोषणा मशीन हूं, मैं घोषणा मशीन हूं। और मैंने तो उसमें और जोड़ दिया कि मैं झूठ का मशीन हूं। अभी कहा गया 2 करोड़ नौजवान को रोजगार। याद है मोदी जी भी कहते थे कि किसानों को 50% नफा होगा। 2013-14 में याद करिए, ये सब कहते थे। क्या क्या नहीं कहते थे? 2019 में पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, याद है कि ध्यान मोड़ो। कैसे आप ध्यान मोड़ो? आप मोदी जी के मुंह से आज किसान की बात नहीं सुनते। किसान का कानून लाए जो वापस लेना हुआ, सब किसान उसके विरोध में, कहते हैं किसान के हित में लाए, पूरे देश का किसान उसके खिलाफ। तो ये कहेंगे राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाने आए हैं। मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दे, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दे जो उनके साथ जुड़ा हुआ कोई। ये और हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। जब हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ रोजगार का, इनका जवाब होता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं, मोदी जी जिस स्कूल में गए, अगर आप स्कूल में गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया। और शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए वो कांग्रेस ने बनाया। ये तो हमसे मत पूछिए कि कांग्रेस ने क्या किया। ये आज बात आपको जनता में पहुंचानी है। और जो बात मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि आशा, उषा, आंगनबाड़ी, स्वयता समूह से आप सबसे नजदीक से जुड़े हैं। उनको किस प्रकार से गुमराह किया जाता है, उनको किस प्रकार से दबाव डाला जाता है, आपको उनको भी समेटना है। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप उनको समेटें। आशा, उषा, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, इन सबको आपको समेटना है। और मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि आपको आक्रामक होना है। और जब आप जाएंगे जनता के बीच में, अपने गांव में, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। छाती ठोक के कहिएगा हमने 15 महीनों में करके दिखाया। छाती ठोक के कहिएगा, इनकी पोल खोलिएगा। आपको सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली, आप सबने संकल्प ले लिया। राहुल जी की यात्रा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, इसका क्या मायने है? मैं कर्नाटक गया था उस यात्रा में, महाराष्ट्र गया था, मध्य प्रदेश में तो मैं था ही। मैंने देखा कितना जोश और कितना उत्साह है। आज ये यात्रा वोट की यात्रा नहीं है। ये यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, ये भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की यात्रा है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, जहां इतनी जातियां हुई। कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुई। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुई। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। और ये हमारा संस्कृति है जो भारत को एक झंडे के नीचे रखती है। और इस संस्कृति पर आज सबसे बड़ा खतरा है। आप तो गांव में इस संस्कृति के रक्षक हैं।
याद रखिएगा, आप इस संस्कृति के रक्षक हैं। हम कैसा मध्य प्रदेश और कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। क्या हम एक बटा हुआ देश, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, आप तो शुरुआत करिए, आप तो बांटने की शुरुआत करिए। तमिलनाडु में शुरू कर दिया हिंदी का विवाद, पंजाब में शुरू कर दिया है खालिस्तान के नारे, 35 साल आपने नहीं सुने। ये आज आपको तय करना है कि हम मोदी के रास्ते पर चलेंगे या अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलेंगे। तो आज जो 3700 किलोमीटर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये संस्कृति की रक्षा होए, इसको उजागर करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सब ने आज ये संकल्प ले लिया, यहां बैठ के आपने संकल्प ले लिया, तो कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आप अपनी जगह पे बैठे रहें। आप चाहते हैं अध्यक्ष जी के साथ सब आपका फोटो हो, जो जहां बैठा वहीं बैठे रहे।